पीटीआई की हुकूमत हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने साइफर से मुताल्लिक इमरान खान का बयान झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुबैना मुदाखलत की तहकीकात पर जोर। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में जमहूरियत और दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर इजहारी तशवीश। पाकिस्तान खराब मौशी सूरत हाल के साथ दहशतगर्दी के महाज पर भी लड़ रहा है। मईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ अमरीका के लिए भी सूदमंद हो गई। पाकिस्तान मौशी पॉलिसियां ठीक करे तो अमरीका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की कामयाबी अमरीका की कामयाबी करार दे दी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलदम बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 हमला आवर मारे गए। दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की थी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कामयाब एक्शन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का कलाकमा करने का अज़्म। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारे ये बरादर ममालिक हैं कि आएँ बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लाएमल तैयार करें। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ की खित्ते में अमन के लिए बरादर पड़ोसी मुल्कों को मुश्तरका लाहे अमल बनाने की दावत भी दे दी। वजीर दाखिला दहशतगर्दों के साथ उनके सहूलतकारों का भी मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा करने के लिए पुरज़्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल सीटीडी का क़याम और नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी करार। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज अदायगी की राह हमवार। IMF के आखिरी जायजा मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कर्ज की हतमी मंजूरी के लिए आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल को होगा। हुकूमत की टैक्स नेट बढ़ाने, सर्कुलर डेट में इजाफा रोकने, बिजली और गैस टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट और महंगाई में कमी की यकीन दहानी। एक्सचेंज रेट के इस्तेहकाम और फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाने का वादा। पाकिस्तान IMF से 7 अरब डॉलर के 4 साला नए प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आइंदा माह से शुरू होंगे। टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने के साथ कम टैक्स अदा करने वाले शोबों पर मजीद टैक्स लगाया जाए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर लाई जाए। बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बेहतर किया जाए। आलमी मालियाती फंड्स ने शराइत की नई फहरिस्त थमा दी। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। रियल एस्टेट और ज़राई शोबे से टैक्स वसूली तरजीहात में शामिल। हुकूमत ने IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म कर्ज लेने में कमी और टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। IMF के पास खुशी से नहीं मजबूरी में गए। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में शाहाना खराजात कम करने के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। वफाक की काबीना के अरकान का तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। बानी PTI ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को एक करार दे दिया। झूठ पर मबनी इंतखाबात ने सब कुछ अया कर दिया। IMF को कहा था सियासी इस्तेहकाम तक कर्ज जारी ना किया जाए। सियासी इस्तेहकाम ना होने की सूरत में कर्ज के पैसे जाया हो जाएंगे। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर दी। बानी PTI को मजीद 2 केसेस में रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च के दौरान एहतजाज और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात भी खारिज। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। शिकायत कुनंदा खावर मानिका के वकील पेश न हो सके।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इलाकाई अमन सलामती और दो तरफा दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों ममालिक के तारीखी, बरादाना और मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और मुस्तकबिल में भी साथ खड़े रहने का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद के जज्बात को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुराद सईद, महमूद खान और आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से सनम जावेद और जुल्फी बुखारी भी आउट। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, हामिद खान, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए अखराजात की हद 15 लाख मुकर्रर। कामयाब उम्मीदवार 5 रोज के अंदर इंतखाबी अखराजात आरओ को जमा कराने के पाबंद। नजरिए पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं दिया जा सकेगा। उम्मीदवार को जितवाने के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर की हिमायत हासिल नहीं की जाएगी। सदर और चारों गवर्नर्स इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक जज ने बतौर जज ओहदे से इस्तीफा दिया था। मैं कहूँगा कि मैंने इनको मैसेज दिया था कि आप ये केसेस हमारे वर्करों पे हैं, हमारे लीडरशिप पे हैं, इसके ऊपर अगर आपके पास सबूत मौजूद है आप सबूत पेश करें और उसके बाद हम बिल्कुल फेस करने को तैयार हैं उन केसों को और हमें अपने अदलिया पर भी एतमाद है और हम इंशाल्लाह उनको फेस करेंगे। लेकिन अगर सबूत मौजूद नहीं है तो शराफत से केस खत्म कर दो। लेकिन मेरे ख्याल में शराफत की ज़बान को समझ नहीं आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। पार्टी लीडरशिप के खिलाफ केसेस के सबूत पेश करने का पैगाम दिया, लेकिन उन्हें शराफत की जबान समझ नहीं आती। अगर उन्हें लगता है कि ये गिरफ्तार कर लेंगे तो ऐसा भी करके देख ले। अवाम वज़ीर आला और अपना तहफ़्फ़ुज़ से जानते हैं। अली अमीन गंडापुर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट ने असासे जाहिर न करने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पंजाब में कम आमदन अफराद के लिए मकानात बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में जगह ढूंढने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने हसन और हुसैन नवाज की बरियत पर सवालात उठा दिए। आईजी सिंध के लिए 4 मार्च को नाम भिजवा दिए थे, मगर अब तक तकरूरी ना हो सकी। वजीर दाखिला सिंध ने वफाकी हुकूमत के रवैये पर सवालात उठा दिए। वफाकी हुकूमत ने भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को काबीना डिवीजन के मातहत कर दिया। रेगुलेटरी अथॉरिटी बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगी। परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और बहरिया टाउन जाहिद रफी केस के मरकजी किरदार। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने सब खरीदा हुआ है। मीडिया पर भी उनके खिलाफ खबर नहीं चलती। ये है पाकिस्तान के असल मालिक। चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन में कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंजमाम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे को लाइफ चलाने की हिदायत पर बहरिया टाउन और डीएच के वकील का एतराज। बलोचिस्तान के शहर हरनाई में कोयले की कान धंसने से 12 कारकुन जामहक 8 मेहनत कशों को जिंदा निकाल लिया गया। जामहक मजदूरों के ताल्लुक जिला पशीन से था। चीफ इंस्पेक्टर माइंस के मुताबिक धमाका मीथेन गैस भरने से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। जख्मियों और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत। कश्मीर में उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का थाना तंगवानी, जमाल और शबराबाद की हुदूद में ऑपरेशन। पुलिस का डाकुओं के 7 सहूलतकार और 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। डाकुओं के कई ठिकाने और मोर्चे भी मिसमार। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी परेड की तैयारियां उरूज पर। परेड में हिस्सा लेने के लिए चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी पाकिस्तान पहुंच गए।
इसराइली फौज का गजा में इमदाद तकसीम करने वालों पर हमला, 23 फलस्तीनी शहीद। नुसीरत कैंप में घर पर बमबारी से 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने रफ़ाह में ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी करार दे दिया। गजा में 23 लाख अफराद खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट। इराक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे कुर्दिस्तान में सैलाबी रैले कई गाड़ियों को बहा ले गए, दर्जनों शहरी फंस गए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर स्टॉक मार्केट में भी तेजी। मार्केट में 229 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 65,731 पॉइंट्स पर बंद। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम के इब्तदाई डिजाइन चेयरमैन मोहसिन नकवी को पेश। नस्पाक हुकाम की ब्रीफिंग। इमाद वसीम की PSL 9 में बेहतरीन कारकर्दगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर को T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में शामिल करने का मशवरा दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए उर्दन की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। उर्दन की टीम 18 साल बाद कल पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में दिखाई देगी। मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में नौरोज की तकरीबात। अफगानिस्तान, इराक, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की समेत कई ममालिक में जश्न। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नौरोज पर मुबारकबाद।